मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर सही मायने में वहाँ भाजपा जीती नहीं है हरिद्वार में। अपनी पीठ थपथपा लें, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीत जाए। ऐसे तो दो दो जिला पंचायत अध्यक्ष, जब मैं मंत्री था, पौड़ी और रुद्रप्रयाग दोनों जिला पंचायत अध्यक्ष जीता। मैं जानता हूँ ना जिला पंचायत के चुनाव कैसे चुनाव होते हैं। और हरिद्वार का चुनाव मुझे एक एक सीट का मालूम है कि कैसे भाजपा मुश्किल से 7 सीटें जीती हैं। मैं आपको बताऊं, जो जीत रहा था रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे थे। डीएम पे इतना दबाव था सरकार का कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। तो जब वो भाजपा के खेमे में चले जा रहा था कि भाई मेरा भाजपा के पक्ष में चले जा रहा था, तब उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा था। और जो 100-200 वोट से ऊपर नीचे था, उसको तो वैसे ही इधर उधर कर दिया गया। आप आज मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ जो है सारे मतपत्रों की जांच आप गणना करा लो, तो आधे से ज़्यादा इसमें जो है आपको उलट रिजल्ट मिलेगा। आपको देखिए, फिर भी नहीं होना था, चाहे हरीश राव से पूछते चाहे किससे पूछते, क्योंकि भाजपा ने तो इस समय, भाजपा ने, प्रदेश सरकार ने इस समय, वो हरीश राव से पूछते, हरीश राव से पूछते, चाहे वो किसी प्रीतम सिंह पूछते, इस समय स्थिति ऐसी होनी थी। प्रत्याशी घोषित कैसे करें? मैंडेट चाहिए। अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष का प्रत्याशी करना हो, जिस तरीके से धन बल, बाहुबल के बल पर बीजेपी ने मैंडेट लेने की कोशिश की है, और जिस तरीके से 3 या 4 केसेस मैं आपको गिना सकता हूं जिनमें पहले दूसरा प्रत्याशी जीता, रिकाउंटिंग में बीजेपी के लोगों को जिताया गया है, और जिससे एक दहशत का माहौल था कि यार अगर हम ज़्यादा बोलेंगे या बाहर जाएंगे तो हमारी रिकाउंटिंग होकर हमारे से पद छीन लिया जाएगा। वो एक कारण रहा। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो लोग गए हैं, इससे एक मन आहत इस बात के लिए हुआ है क्योंकि निर्दलीय जीते थे ज़्यादातर लोग। बीजेपी को भी 12-13 सीटें मिली थी, वो 12-13 में भी 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें रिकाउंटिंग करके उनको जिताया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि 8 से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, 7-8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से कुछ लोग शिफ्ट कर गए। लेकिन जो शिफ्ट कर गए उसमें एक बहुत बड़ा धक्का जनमानस को लगा। मेरे वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब अंकिता मर्डर केस, विधानसभा की भर्ती घोटाला और UPSSC के घोटाले से सहमत हैं ये लोग। जो लोग चुनाव जीते हैं और पैसे के लिए गए हैं, और इन्होंने अपनी मूक सहमति दी है कि बीजेपी के जितने दुष्कर्म हुए हैं इस राज्य में, इन लोगों ने मूक सहमति उनको दी, और जो वोटर्स हैं वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे क्योंकि हमको पता है कि हम धन बल पे और प्रशासन जिस तरीके से उनकी मदद कर रहा, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए हमने 10 तारीख को हमारे लोगों के ऊपर 307 जैसे मुकदमे, हमारे लोगों के ऊपर तमाम किस्म के आरोप लगा के उनके मुकदमे दर्ज किए गए हैं हमारे कांग्रेस के लोगों के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ चुनाव को प्रभावित किया गया है। और उसके विरोध में हम 10 तारीख को हरिद्वार में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम धरना कर रहे हैं और वहाँ उपवास भी रखेंगे।